हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज जेके एसएसबी जेकेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ सेकंड शिफ्ट में, तो उसका रिव्यू, जो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास देखने को मिले हैं, हमारे पास आए हैं, उन क्वेश्चन को लेकर आपके साथ डिस्कशन की जाएगी। क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और ये जो सेकंड शिफ्ट थी, क्या ये फर्स्ट शिफ्ट से सच में क्या ईजी थी? ये चीज़ें बहुत सारे बच्चे इस चीज़ पे क्वेश्चन राइज कर रहे हैं कि हाँ, जो सेकंड शिफ्ट थी वो बहुत ही ज़्यादा इजी देखने को मिल रही है बच्चों को इन कंपैरिजन टू फर्स्ट शिफ्ट। तो ऐसा हर एक दिन में होगा, हर एक शिफ्ट में होगा कि कोई ना कोई ऐसी शिफ्ट होगी जो होगा कि आपको बिल्कुल डिफिकल्ट लग सकती है, और कोई शिफ्ट ऐसी होगी जो आपको मॉडरेट लग सकती है, कोई होगी तो बिल्कुल आपको ईजी लगेगी। आपने घबराना नहीं है। आपसे जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं, एक्चुअल में जितने आपको आते हैं आप उतना करो, बट आपको एक सेफ स्कोर के अंदर ही आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरिट जो होगा, जब मेरिट डिसाइड होगा वो एक नॉर्मलाइजेशन के बाद ही होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन करके देखो, मान लिया कि यार अब मुझे इतना पता है कि जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें जो कुछ बच्चे होंगे, यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट जो थी उसमें कुछ बच्चों ने किए होंगे 80 या 75। ठीक है, अब इसी शिफ्ट में कुछ उसके फ्रेंड या उसके कुछ रिलेटिव जो बोल रहे होंगे हम आज 90 करके आए हैं, 95 करके आएंगे, तो इनको थोड़ी लग रहा होगा कि हम पीछे रह गए। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसमें कोई डिफ़िकल्ट लेवल हुआ है, ठीक है, तो वो नॉर्मलाइजेशन से इक्वल कर दिया जाएगा। इस चीज़ पे आपने घबराना नहीं है। तो आज के इस वीडियो में करते हैं डिस्कशन सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो पूछे गए थे 7 दिसंबर 2022 की। तो इसी तरह से आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम 17 को है, 15, 14 किसी भी डेट को है, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और जब भी आपको एग्ज़ाम ज़रूर हो तो हमें रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा टेलीग्राम पर। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हमें मिले जो कि हमें फर्स्ट शिफ्ट में नहीं देखने को मिले थे, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में हमारे पास नहीं आए थे, पर वो भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, सेकंड की भी हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि मैं पहले वो डिस्कशन कर लेता हूँ जो कि मुझे फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिले। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला कि बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से क्वेश्चन आया था कि बॉम्बे जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ और 1960 को, तब दो स्टेट में यहाँ पे इस चीज़ को डिवाइड किया गया, एक तो महाराष्ट्र, दूसरी कौन सी, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन की बात करूँ, एक लाइसेंसिंग इंडस्ट्री था कि स्टार्ट कब हुआ इंडिया में, और था कि गवर्नमेंट जो होगा जम्मू एंड कश्मीर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होंगे वो कॉमन होंगे किस सेक्शन में, इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। सेक्शन 5 उसका आंसर था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बुल फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन था फेस्टिवल से, यानी कि कल्चर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम, जो आपके डांसेस हैं ना, उनको भी ज़रूर माइंड में रखना, क्योंकि क्वेश्चन उनसे भी बन सकता है। एक क्वेश्चन था कि होय होयसाला डायनेस्टी से रिलेटेड था कि इसके फाउंडर कौन थे, होयसाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल आर्टिकल जो 19 है वो किससे डील करता है, यानी कि आपका ये तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है ना। तो ये चीज़ें पूछी गई थी, इस तरह से चीज़ें पूछी गई थी। अब पूछा था कि प्रियम्बल में अगर बात करूँ, सेक्युलर का मीनिंग क्या है। सेक्युलर का मीनिंग क्या है, देखिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, प्रियम्बल, ये सारे डीपीएसपी, ये सब कुछ पढ़ के जाना, क्योंकि इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में भी इन चीज़ों में से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पमीर नॉट जिसको बोलते हैं, को पूछा गया था कि किस कौन कौन सी माउंटेन को उनकी वो जो इंजंक्शन है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और दूसरी बात करूँ तो बैटल ऑफ बक्सर पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन हमारे पास पहले नहीं आए थे। बैटल ऑफ बक्सर, इनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, बैटल पे भी मतलब कि क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एक पूछा गया था कि एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है, और ये पूछा गया था कि जो स्काई होता है वो, मतलब कि जब हम आउट ऑफ स्पेस जाते हैं तो वहाँ पे हमें डार्क क्यों नज़र आता है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। और कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ, कंप्यूटर पे क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सेम क्वेश्चन पढ़ के जाओ। आपके अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है तो किसी ना किसी शिफ्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आएगा। सेम क्वेश्चन नहीं होगा, हो सकता है कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए। एक क्वेश्चन था कि संतूर संतूर मास्टर के रिलेटेड क्वेश्चन था, और पूछा गया था कि यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और पूछा गया था कि कुछ रॉक्स के रिलेटेड, जो आपकी 3 टाइप की रॉक्स होती हैं उनको ज़रूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि रॉक्स के रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो मार्च में एग्जाम हुआ था जेकेपीएससी का, उसमें भी पूछा गया था, तो इसमें भी पूछा गया था। ठीक है, अब सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं कि सेकंड शिफ्ट में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। मैं आपको बता दूं कि जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से
शिफ्ट जो अभी हुई शाम को। सेकंड शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो JNK रीऑर्गेनाइजेशन से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, इतना ही सुनने में आया। ये क्वेश्चन सेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सेक्शन को भी आप थोड़ा फोकस कीजिएगा कि सेक्शन के रिलेटेड हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी सेक्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं, खाली चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो आई थिंक ये 41 सेक्शन के रिलेटेड था और एक क्वेश्चन 17th सेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन था। याद रखिएगा सेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, सेकंड में भी पूछा गया है। और एक क्वेश्चन था कि लद्दाख जो यूटी है उसमें उसको किन डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है, तो एक लेह और कारगिल में ये किया गया। और कम्युनिकेशन जो स्किल्स है उसमें से कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो प्रीवियस जो हुआ उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। तो ऐसा नहीं है कि मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन, आई थिंक 8 से 9 क्वेश्चन इतने ही थे पूछे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और DI से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, और DI से मैं आपको बता दूं आपको कुछ भी पूछ सकता है, आपको बार डायग्राम पूछ सकता है, आपको पॉलीगन पूछ सकता है, आपको लाइन ग्राफ पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो 2 क्वेश्चन इसके भी बन रहे हैं हर एग्जाम में, ठीक है। और जैसा कि आपने सुना होगा कि 2021 के करंट अफेयर पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा गया, 2021 के करंट अफेयर। और मैं आपको बच्चे बोल रहे हैं कि 2020 के करंट अफेयर पूछे गए शिफ्ट 2 में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आपने अब आप 2020 के करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो कि परसों आपका एग्जाम है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, इतनी बेवकूफ़ी मत करना। जीके के क्वेश्चन सिर्फ मैं आपको बता दूं, अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 ही आ रहे हैं, ज्योग्राफी के भी इतने ही आ रहे हैं, इतनी लिमिट है 10 क्वेश्चन की, ज़्यादा लिमिट नहीं है जिन पे आपको लगता है रीजनिंग मैथमेटिक्स पे वर्क करना है। अब मैं आपको कुछ टॉपिक बताने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स के, उनको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं आपको बता दूं मैंने लिखे हुए हैं। ब्लड रिलेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बॉड मॉस बड़ा चल रहा है, बॉड मॉस रीजनिंग में बहुत चल रहा है, उसको देख लीजिए एक बार। प्रॉफिट लॉस पे आ रहे हैं क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में भी आया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। और फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला कि मीन मीडियन के रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि एवरेज के रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद रीजनिंग में क्या आया था, आज शाम की शिफ्ट में नंबर सीरीज पूछी गई थी, नंबर सीरीज पूछी गई थी। बैंड डायग्राम पूछा जाएगा, बैंड डायग्राम आपको हर एक शिफ्ट में पूछा जाने के चांसेस ज़्यादा है। साइलोगिज्म आपको हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा, यानी कि जो इसका जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट ही है, यानी कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनलॉजी पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। एनलॉजी आपको मार्च के मंथ में भी ये चीज़ें पूछी गई थी, ठीक है गाइस। और उसके बाद मैं आपको फिर से मैथ की अगर मैं बात करूँ, मैथ पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बॉड मॉस के रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बॉड मॉस के ऊपर पूछे जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और एवरेज पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अगर मैं बात करूँ फ्रैक्शन पे भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं बच्चों को, फ्रैक्शन पे, ठीक है। और रेशियो प्रोपोर्शन पे भी क्वेश्चन देखने को मिला, देख सकते हो कि पूरा जो आपका सिलेबस है BLW का ही उसी तरह से। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का कोई जिक्र नहीं यहाँ पे देखने को मिला है, तो शायद ना मिले, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो थोड़ा ऐसे बच्चे उससे थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो वो नहीं पूछना चाहिए वो उनको। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जीके की, जीके में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। जीके में क्वेश्चन पूछा गया था कि आज वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, 2 फेब को, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन था, प्रियम्बल के रिलेटेड क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया पॉलिटी से क्वेश्चन आया। और पूछा गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 41 जो आपका आर्टिकल है वो किससे डील करता है, यानी कि DPSP के रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है, याद रखना DPSP के क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 भी पूछा गया है, आर्टिकल 32, ठीक है। उसके बाद होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, अब ये क्या किस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन था ये नहीं पता। NI बेसेंट और आपकी जो BG तिलक, मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि जो होम रूल मूवमेंट थी इसके अंदर 3 पर्सन थे, मैंने उनका नाम भी आपको बताया था। आप देख लीजिएगा, पॉलिटी के क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन उसी में से निकल रहे हैं एग्जाम में। अभी तक जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको करवाए हैं उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बच्चे उस टाइम बड़ा मजाक ले रहे थे उस चीज़ का, बट आज वो चीज़ें काम देखने को आ रही हैं। तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, JK PSI की आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, उस पर आप वीडियोज़ को वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल लेक्चर हो रहे हैं। उसके बाद विटामिन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, खैर विटामिन के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, विटामिन D के रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और दांडी मार्च, दांडी मार्च यात्रा के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, जो कि महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट की गई थी, साबरमती टू दांडी।
लाख बख्श, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को ये बोला जाता है लाख बख्श। ठीक है जी। अब बच्चे बोल रहे हैं कि कश्मीरी स्टैग से भी क्वेश्चन आया था, कश्मीरी स्टैग से क्वेश्चन रिलेटेड देखने को मिला है। और एक जो पढ़ा था क्लाइमेक्स कम्युनिटी इन्वायरमेंट इकोसिस्टम बायोलॉजी, उसमें जो आपका टॉपिक है क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंप्यूटर का एक क्वेश्चन देखने को मिला है, कंट्रोल CTRL+B किसके लिए काम आता है? कंट्रोल, यानी कि आपको क्या करना है, कंट्रोल+B को रट के नहीं जाना, आपने शॉर्टकट कीज भी पढ़नी है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, क्योंकि चीज़ें वहाँ से पूछी जा रही हैं। अब पूरा पेपर नहीं देखने को, अमरकांटक से कौन सी रिवर का रीजन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि रिवर के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और मायोपिया के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था क्या, मायोपिया हाइपरमेपिया, ये पढ़ लेना। कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, ये कौन से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है इंडिया में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आज में, राजस्थान। ठीक है। और बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में देखने को मिला कि इन कंपैरिजन टू जो मार्च में एग्जाम हुआ JKPSI का, उसके रिलेटेड देखा जाए तो ईजी आ रही है, यानी कि टेंस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, टेंस पूछे गए थे। आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। उसके बाद जंबल से सेंटेंस जो होते हैं, यानी कि जो आपका BLW में हमने पढ़ा है, वो पूछा जा रहा है। पैसेज के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। और आपका एंटोनियम सिनोनियम, जो कि एक फेवरेट टॉपिक होता है हर एक एग्जामिनर का इंग्लिश में, वो पूछा जा रहा है। ठीक है। ये चीज़ें, इन पे आपने काम करना है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए चलाया गया, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। या तो इसकी डेट पूछी गई होगी, सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं। मॉनिट्रॉल प्रोटोकॉल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। रोहतांग जो पास है, पास यानी कि आपको क्या करना है, पास के रिलेटेड भी चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है। लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क, यानी कि आपको ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन भी पढ़ना है। रेलवे नेटवर्क पूछा गया है, लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। और डैम के रिलेटेड भी आपको चीज़ें पढ़नी है। अभी तक पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है, हो सकता है कल देखने को मिलो। नागा अर्जुना डैम, नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे है, कृष्णा रिवर पे है, यानी कि नाग कृष्ण, मैंने ये ट्रिक बताई हुई है इसकी। लार्जेस्ट रिवर पूछी जा रही है इंडिया की, यानी कि इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिला है। अब इंडिया की है, वर्ल्ड की है, ये भी नहीं पता। और साइंस के रिलेटेड जो बना आपने उसमें पढ़ा होगा, न्यूट्रिशंस के रिलेटेड कोमेलिज्म के कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। ये टर्म है छोटी सी, एमनिलिज्म, ठीक है, सैप्रोफाइटिक वगैरह, इस तरह की टर्म को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बायो मैग्निफिकेशन से बायो कंसनट्रेशंस, ये सारी पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल आर्टिकल ये 3 आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, 352, 356 और 360। ठीक है। फिनेंशियल इमरजेंसी का इनमें से कौन सा आर्टिकल है, वो आपने बताना है मुझे। ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि वर्ल्ड की ज्योग्राफी से रिवर बोल्गा रिवर पूछी गई थी, बोल्गा रिवर। ठीक है। उसके बाद गंधारा आर्ट कुछ इस तरह से था, जो कि आपका एंशियंट हिस्ट्री से बिलोंग करता है। और स्कूल आर्ट, इजी क्वेश्चन आ रहे थे। अगर हिस्ट्री अगर आपने तरुण गोयल की बुक से भी पढ़ी हुई ना, तो आपके तभी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। मैंने आपको पहले बोलता था। वंदे मातरम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था, अब किसने लिखा है, मूवमेंट है, क्या है। और एक कंप्यूटर की फुल फॉर्म आई है CAD, यानी कि आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कंप्यूटर में आपको क्या करना है, एब्रीवेशन भी पढ़नी है और शॉर्टकट कीज भी पढ़नी है। शॉर्टकट कीज भी आपको पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको एग्जामिनर आपको ये चीज़ें बार बार पूछ रहा है। किस हो सकता है 18-19 वाला जो एग्ज़ाम हो, थोड़ा लेवल सभी का मुझे यहाँ तक लगता है मॉडरेट ही रहने वाला है। अगर ज्योग्राफी आपकी 10 नंबर की आ रही है, हिस्ट्री अगर मैं पूरी ऑलराउंडर बात करूँ 6 से 7 नंबर की आ रही है। अब आप दोनों कंपोनेंट को बैठ के मत बैठ जाना। इन्वायरमेंट EVS अगर मैं बात करूँ 5 से 6 नंबर की आ रही है, अब इनको बैठ के मत बैठ जाना। रीजनिंग और मैथ पे फोकस करो, इसको प्रैक्टिस करो। जो चीज़ें मैंने बताई, पॉज के रिलेटेड पढ़ो, क्या क्या चीज़ें, पॉज के रिलेटेड पढ़ो, पासेस जो होते हैं ना, माउंटेन पासेस, उनके बारे में पढ़ो, बाकी आप पढ़ चुके। डैम के बारे में देख लो, रिवर के बारे में देख लो। हो सकता है कि कल के एग्जाम में आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। इन चीज़ों को, आर्टिकल को एक बार देख लो, उसकी जितने भी आर्टिकल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन जो इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में थोड़ा बहुत देख लो। बाकी जो आपको DPSP के अंदर आते हैं, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं, वो तो आपको पढ़ने ही है, वो तो ईजी होंगे। ठीक है।
और ब्लड रिलेशन के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बाकी अब इन पे हम क्वेश्चन ला नहीं सकते, अब क्लासेस भी लाना एक थोड़ा बेवकूफ़ी वाली बात होगी। अगर आपकी डिमांड है, अगर 17, 18, 19 को अगर आपका पेपर है, अगर आप चाहते हो तो सिर्फ मैं सिर्फ एक ही चीज़ की क्लास लाऊंगा, वो लाऊंगा आपके लिए रीजनिंग और मैथमेटिक्स की क्लास, ठीक है। अगर आपकी डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर क्लासेस लाना शुरू कर दीजिए आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स की। फिलहाल मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा कोर्स है JKPSC का। अगर मैं बात करूँ, आपको रीजनिंग पढ़नी है अगर, तो BLW की सेक्शन में आकर जाके पढ़ सकते हो, मैथमेटिक्स भी वहाँ से पढ़ सकते हो, तो वो भी आपको चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगी। अब मैंने बता दिया कि मैथ में क्या पढ़ना है, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, DI पढ़ लो और बोर्ड मास पढ़ लो, क्योंकि बोर्ड मास के रिलेटेड रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इन दोनों कंपोनेंट को पढ़ लेते हो तो 15 से 20 मार्क्स आपके ऐसे मतलब कि सिक्योर हो सकते हैं, यानी कि टोटल 25 मार्क्स आपके इन दोनों कंपोनेंट्स पे बन रहे हैं। तो हर एग्जाम में ये 15 से 20 क्वेश्चन इन दोनों कंपोनेंट्स पे पूछे जाएंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जिनका कल एग्जाम है, सुबह की शिफ्ट है, तो वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। रिव्यू हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, अगर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन अगर हमें मिलते हैं और ज़्यादा मिलेंगे, तो हम उसको कल की जो फर्स्ट शिफ्ट होगी 8 दिसंबर की, उसके साथ डिस्कशन कर लेंगे। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे।